बच्चों, आज आपका होगा एक टेस्ट और टेस्ट होगा चैप्टर ग्रामश्री। इस कविता को अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा। तो पहले इसको समझ लीजिए। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ग्रामश्री किसके द्वारा रचित कविता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। ग्रामश्री किसके द्वारा रचित कविता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए राजेश जोशी द्वारा, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल द्वारा, सी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, या डी महादेवी वर्मा द्वारा। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। हरी भरी फसलों की शोभा कैसी है? हरी भरी फसलों की शोभा कैसी है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मखमली, बी रेशमी, सी रुई जैसी, या डी मुलायम। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए मखमली। चलो बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती हैं? हाँ, उससे पहले एक और बात याद आई बच्चों। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि मैं सारे सेक्शंस, मतलब जो एग्जाम में आने वाले हैं, उन सारे सेक्शन को मैनेज कैसे करूं, किस तरह से प्रेजेंटेशन दूं। आपकी इसी परेशानी को देखते हुए मैंने आपके लिए एक बुक तैयार की है जिसका नाम है क्लास 9 क्वेश्चन बैंक। इस नाम से आपको एक बुक मिल जाएगी जिसमें आपको लिटरेचर से लेकर ग्रामर पोर्शन, यहां तक कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके लिए स्पेशल मेंशन किए हैं, और वो भी व्याख्यात्मक हल के साथ, और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैंने परचेज लिंक सबसे ऊपर दे दिया है, जरूर देखना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती हैं? सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती हैं? कविता के अनुसार जवाब देना। ऑप्शन ए सोने की जाली के समान, बी चांदी की जाली के समान, हीरे की कनी सी, या डी रेशम की तार जैसी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी चांदी की जाली के समान। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अरहर और सनई की बलियां किस रंग की हैं? अरहर और सनई की बलियां किस रंग की हैं? आपके ऑप्शन ए पीले, सुनहरी, सी सफेद, या डी हरे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी सुनहरी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं? नीली नीली कलियां किस पौधे की बताई गई हैं इस कविता में? जल्दी से जवाब दीजिए। आपके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए अरहर, बी अलसी, सी मटर, या डी सरसों। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी अलसी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? आपके ऑप्शन ए वसंत, बी सर्दी, सी गर्मी, या डी वर्षा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए वसंत। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। वसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? वसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? आपके ऑप्शन ए आम, बी अमरूद, सी चीड़, या फिर डी पीपल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी पीपल। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। आम के पेड़ों की शाखाओं का बोर किस रंग का है? आम के पेड़ों की शाखाओं का बोर किस रंग का है? आपके ऑप्शन ए लाल पीला, बी पीला सफेद, सी सोना चांदी, या डी लाल सफेद। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी सोना चांदी जैसा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। पीले और मीठे हो गए हैं, क्या हो गए हैं? आपके ऑप्शन ए आम, बी अमरूद, सी पपीते, या डी खरबूजे। जल्दी से कविता के अनुसार जवाब दे दो। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी अमरूद। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात की है? बच्चों, आज की वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात की है? आपके ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सरस्वती, या सतलुज। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए गंगा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। नदी की लहरों से रेत पर निशान बन गए। आपके ऑप्शन सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ए सरेई जैसे, या बी सांपों जैसे, पहिए जैसे, या डी लता जैसे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी सांपों जैसे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। नदी तट की रेत पर किसकी खेती है? नदी तट की रेत पर किसकी खेती है? आपके ऑप्शन ए अमरूद, बी खरबूजा, सी तरबूज, या डी खीरा। 5
4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी तरबूज। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए गर्मी, बी वसंत, सी वर्षा या डी सर्दी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी सर्दी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वसंत के आगमन पर कौन सा पक्षी मस्ती से भर उठता है? वसंत के आगमन पर कौन सा पक्षी मस्ती से भर उठता है? आपके ऑप्शन ए मैना, बी तोता, सी मोर या डी कोयल। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी कोयल। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है? बच्चों आप इसी तरह से अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर कुछ इस तरह से आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए नीलम, बी पुखराज, सी पन्ना या डी मूंगा। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए नीलम। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी चैप्टर का अगर आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जरूर एक बार रिटन टेस्ट भी देना इसका। और लिंक का नाम वही है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से ही आपको लिंक मिल जाएगा रिटन टेस्ट का भी, तो जल्दी से क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।